उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण के चुनाव का बुखार सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। पूर्वांचल में चुनावी चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को भेदने के लिए सभी सियासी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल का कल्चरल सेंटर वाराणसी सभी नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वाराणसी में पहले महादेव का दर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रोड शो कर काशी में अपनी ताकत दिखाई। मोदी और अखिलेश के रोड शो में बराबर जनसैलाब उमड़ा है। इस लिहाज से देखें तो पूर्वांचल के चुनावी समर में बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सपा की तरफ से मिल रही चुनौती को देखते हुए बीजेपी का आलाकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। भारतीय जनता पार्टी काशी की कुंजी से लखनऊ के राजमहल के ताले को खोलना चाहती है। अंतिम चरण में 54 सीटों पर होने वाले सियासी संग्राम में चुनावी हवा को भाजपा के पक्ष में मोड़ने का जिम्मा मोदी ने अपने कंधों पर ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस मिशन 54 को हासिल करने के लिए काशी में 54 घंटे तक डेरा डाल दिया। अंतिम चरण के सियासी समर के लिए काशी मॉडल के नाम पर बीजेपी लोगों का समर्थन हासिल करना चाहती है। भाजपा ने चुनाव से पहले दिव्य, भव्य और नव्य काशी का निर्माण कर पूर्वांचल में एक लहर पैदा कर दिया था। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही बीजेपी के नेताओं में आत्मविश्वास लौट गया था। बीजेपी काशी मॉडल को बेहद शानदार ढंग से पेश कर रही है। दिव्य काशी और भव्य काशी का जलवा देश के लोगों ने देखा है। पहले की तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के मोर्चे पर आ डटे हैं। फिलहाल चुनाव में उनका ये प्रयोग काफी कामयाब रहा है। 2014, 2017 और 2019 में भाजपा की जीत का सेहरा पीएम मोदी के ही सिर बंधा था। मिशन 2022 के आखिरी चरण में भगवा लहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मोदी वाराणसी की सड़क पर चाय की चुस्की लेते और पान का आनंद उठाते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों के बीच घुलते मिलते नजर आए। पीएम के रोड शो में हर हर महादेव और जय श्री राम के गूंजते नारे से हिंदुत्व की धारा को मजबूती मिलती दिख रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुफ्त राशन और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने को सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। मुफ्त राशन के जरिए गांव के गरीब परिवारों के बीच बीजेपी ने पैठ बनाई है। वहीं पूर्वांचल में होने वाले अंतिम चरण के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर नीति की भी अग्नि परीक्षा होगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, कुंटू सिंह जैसे तमाम अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया है। एक अनुमान के मुताबिक योगी सरकार ने 5 साल में 2000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया है। इसीलिए पूर्वांचल में योगी की बुलडोजर नीति पर जनता वोट के जरिए इस बार अपनी राय रखेगी। वहीं 7वें चरण में बीजेपी और सपा के सामाजिक और जातीय समीकरण की भी परख होनी है। बीजेपी ने जहां अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से गठबंधन किया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ओबीसी वोट में सेंध लगाने के लिए एक मजबूत गठजोड़ तैयार किया है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल के साथ गठजोड़ किया है। वहीं पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे हरिशंकर तिवारी और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जैसे नेताओं को भी सपा में शामिल किया गया है। इस लिहाज से देखें तो अखिलेश ने पूर्वांचल में यादव मुस्लिम के साथ गैर यादव ओबीसी राजभर और कुर्मी समुदाय को साधने की कोशिश की है। वहीं ब्राह्मणों की उपेक्षा करने का आरोप लगाकर अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी घेरने की कोशिश की है। 7वें चरण में अखिलेश के इस सोशल इंजीनियरिंग की भी परख होनी है। जाति, धर्म, कानून व्यवस्था, महिलाओं को सुरक्षा, राशन और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर यूपी का चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार ना तो किसी खास पार्टी के पक्ष में और ना ही किसी पार्टी के विरुद्ध में कोई लहर चल रही है। सतह पर पूरी तरह से शांति नजर आ रही है। अगर कहीं किसी पार्टी के पक्ष में अंडर करंट चल रही है तो इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।